नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। अपन पढ़ रहे थे बेटा, प्रीवियस लेक्चर पे अपन ने पढ़ा था फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने स्टार्ट कर दी थी। उसमें मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन थी फिनोल की मेटल से, उसमें फिर अपन ने पढ़ लिया था, डिस्कस किया था आगे फिनोल की एसिडिटी के बारे में कि फिनोल एसिडिक क्यों होता है। फिर अपन ने उसी में आगे डिस्कस किया था कि फिनोल पे कोई प्रतिस्थापी समूह है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ऑर्थो पैरा स्थितियों पे जुड़ जाता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस आई और माइनस आई का प्रभाव भी मैंने आपको बताया। फिर उसी में अपन ने डिस्कस किया था फिनोल और एल्कोहल की एसिडिटी का जो था कंपैरिजन कि कौन सा एल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा अम्लीय होता है, कौन कम अम्लीय होता है। तो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि फिनोल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फिनोल में अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है और उसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलो अपन आगे बात करेंगे बेटा। आज आप देखिए बेटा, एक स्पेशल नोट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बेटा, होता क्या है, फिनोल एक प्रबल अम्ल तो नहीं है, दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, इसलिए ये दुर्बल क्षारों से क्या करता है बेटा, अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है फिनोल दुर्बल क्षार जैसे, फिनोल दुर्बल क्षार जैसे, ये फिनोल है आपके पास दुर्बल क्षार NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दुर्बल क्षार से क्या करता है बेटा, कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन क्या होता है बेटा, जब आप कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवा दे, किससे बेटा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम जो बाइकार्बोनेट है ये क्या है, दुर्बल क्षार है, और ये क्या है बेटा, अम्ल। तो ये क्या करता है, इससे अभिक्रिया कर लेता है, इससे अभिक्रिया करके ये बनाएगा बेटा लवण, तथा साथ में क्या होता है बेटा, देखो CO2 गैस, बुदबुदाहट के साथ क्या होता है, यहां पे CO2 गैस बाहर निकलती है प्लस H2। तो क्या होता है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया फिनोल से करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट आप सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं तो जैसे टेस्ट ट्यूब में आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसमें आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, तो बुदबुदाहट के साथ वहां पे CO2 गैस निकली, वो कौन सी निकलती है बेटा, CO2 निकलती है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का परीक्षण भी होता है। इसके द्वारा आप, ये जो मेरे सामने लिख रखा है, इसके द्वारा आप फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या कर सकते हैं बेटा, विभेद। कि आपने क्या लिया, एक बीकर में आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रखा है, एक बीकर में आपने ले रखा है फिनोल, दोनों में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, एक में कोई रिएक्शन नहीं हुई लेकिन एक में बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर निकली। इसका मतलब जिससे बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्लियर है बेटा? इससे भी भेद कर सकते हैं, बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आपके कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट अपन ने ये फिनोलों की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। पहली रिएक्शन थी सक्रिय धातुओं से, उसमें अपन ने एसिडिटी वगैरह के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। देखिए बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया में देखिए, ये फिनोल है आपके पास, इसकी रिएक्शन करवाई आपने CH3MgBr। क्लियर है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाई, आपको बताया ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव, ये आपको बताया प्लस, ये माइनस। तो ये यहां से क्या करेगा बेटा, मीथेन का फॉर्मेशन सक्रिय H वाले यौगिकों की अभिक्रिया प्लस OMgBr। क्लियर है बेटा? OMgBr, ये आपके पास मीथेन बन गया। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। अब देखिए बेटा,
अमोनिया से क्रिया में देखो, ये फिनोल, इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने किससे, अमोनिया से, NH3, इसको मैंने NH2H प्लस, यहां पर इसको हीट करते हैं, साथ में जिंक क्लोराइड लेते हैं, ZnCl2, जिंक क्लोराइड लेते हैं बेटा, क्लियर है। तो होता क्या है, ये H और ये OH, क्या हो गया बेटा, H2O निकल गया बाहर, आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एनिलीन का, इसका फॉर्मेशन हो गया बेटा एनिलीन प्लस H2O, ये क्या बन गया आपके पास, इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन, ये एनिलीन का क्या हो गया बेटा आपके पास फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो सी डी, अभी रिएक्शन इंपोर्टेंट है, Zn जिंक डस्ट या यसद रज से क्रिया, जिंक चूर्ण, जिंक डस्ट लिखा मैंने, और मैंने ये भी कहा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लियर है बेटा। जिंक डस्ट यसद रस से क्रिया करवाएंगे फिनोल की, तो देखिए बेटा क्या होता है, ये आपके पास फिनोल OH, इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने जिंक, जिंक डस्ट, जिंक चूर्ण से करवा दी, इसे यसद रस भी कहते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है, जिंक धातु है तो ये क्या कर देगी, इसका ऑक्सीजन हटा देगी, अब चेंज कर देगी, ऑक्सीजन हट गया तो क्या हुआ आपके पास बेंजीन का निर्माण हो गया प्लस Zn, जिंक ऑक्साइड बाहर। तो ये क्वेश्चन सीधा आता है, तो ये अभिक्रिया कैसे पूर्ण हो, क्या होता है इसमें जब, तो ये कभी बार सीधा पूछ लेता है क्या बेटा, वो ऐसे पूछ लेता है कि फिनोल को आप बेंजीन में कैसे बदलेंगे, कि फिनोल को बेंजीन में कैसे बदलेंगे, फिनोल को बेंजीन में ऐसे बदलेंगे, सीधी एक अभिक्रिया, जिंक डस्ट उसमें डाली और फिनोल किस में बदल गया बेटा, बेंजीन में बदल गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, इस साल आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया था, एस्ट्रीकरण, अपन ने एल्कोहल में भी पढ़ा था बेटा, देखिए बेटा एस्ट्रीकरण, तो देखो बेटा यहां क्या होगा, जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड से करवाते हो तो क्या होता है बेटा, एस्ट्रो का निर्माण होता है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और धीमी गति से क्या होती है बेटा, पूर्ण होती है। देखो बेटा इसमें OH कार्बो, ये फिनोल लिया, इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने किससे बेटा, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवा दी, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, सांद्र H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे H2SO4 की, तो होता क्या है बेटा, ये देखो यहां से क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया, आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए OCO CH3, क्लियर, ये क्या बन गया, फेनिल एथेनोएट बन गया, प्लस क्या बाहर निकल गया बेटा H2O। अभिक्रिया कैसी होती है बेटा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब इसी में देखो आप, अगर आपने फिनोल की अभिक्रिया किससे करवा दी बेटा, एसिड हैलाइड से करवा दी, CH3COCl, क्लियर है। अब देखो ये यहां से क्या निकलेगा, HCl, वो ये एस्टर का फॉर्मेशन होगा, आपके पास क्या बनेगा बेटा, एस्टर बनेगा OCO CH3 प्लस HCl। अब की बार ये जो HCl निकला, इसको सोखने के लिए आप क्या ले लेंगे बेटा, पिरिडीन, पिरिडीन क्षार का काम करेगी, और क्षार किसको सोख लेगा बेटा, HCl को, तो अभिक्रिया की उत्क्रमणीय होने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो अगर अपन बात करते हैं ये फिनोल की हाइड्रोक्सी समूह वाली अभिक्रिया अपन ने पढ़ ली। अब इसमें एक और है बेटा, ईथरीकरण, एक अभिक्रिया और है, ईथरीकरण में क्या होता है देखो, ईथरीकरण में देखिए क्या होता है, जब आप फिनोल है, सॉरी फिनोल है, इसकी अभिक्रिया करवा दिया आपने क्षार से, N1 से, प्रबल क्षार से, तो क्या हो गया, H2O बाहर, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, क्लियर, सोडियम फिनोक्साइड ON माइनस प्लस। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे आप, इसकी रिएक्शन अगर अपन बात करेंगे बेटा मेथिल आयोडाइड से, CH3I से करवा देंगे, क्लियर है, CH3I से करवा देंगे तो क्या हो गया आपके पास, ये NaI बाहर निकल जाएगा
और आपके पास क्या हो गया बेटा, एनिसोल OCH3 मेथॉक्सीबेंजीन, एनिसोल जिसे अपन फेमस नाम है NaI का निर्माण इधर हो गया, और आपके पास किसका निर्माण हो गया बेटा, ईथर का निर्माण हो गया। इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या हो गई बेटा, आपके पास पूर्ण हो गई। तो ये वो रिएक्शंस थी फिनोल की, ये वो अभिक्रियाएं थी फिनोल में जिनमें फिनोल का कौन सा समूह काम में आ रहा था बेटा, उसका हाइड्रोक्सी समूह आपके काम में आ रहा था। ये फिनोल की वो अभिक्रियाएं जिनमें फिनोल का हाइड्रोक्सी समूह काम में आता है। उसके फर्स्ट प्रकार की ये रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये पिछले साल इस साल अपने 2020 बोर्ड की जो परीक्षा हुई उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए बेटा दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं अपने पास, बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। देखो बेटा होता क्या है, अपन ने पढ़ा था फिनोल में कि फिनोल में जो OH समूह है उसके ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ कहां भाग लेता है बेटा, अनुनाद में, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि फिनोल के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होता है बेटा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आ जाता है, आ गया। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़कर क्या बनाता है बेटा, ऑर्थो प्लस पैरा उत्पाद, ऑर्थो और पैरा उत्पाद का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि बेंजीन वलय, फिनोल में बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुनाद प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है या जो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करता है, लविंग विद इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करता है, इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या हो जाता है बेटा, जुड़े जाता है। और आपके पास जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बेटा, ऑर्थो और पैरा उत्पाद। जैसा आपने हेलो एरिन्स में पढ़ा था ना बेटा, एज इट इज वैसी ही रिएक्शंस यहां आपको पढ़ने को मिलेगी। वहां भी उसके अनुनाद के कारण क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं वहां जुड़कर वो उत्पाद पैरा ऑर्थो उत्पादों का निर्माण कर रहा था। तो देखो बेटा इसमें पहले अभिक्रिया सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। देखिए बेटा इसमें फिनोल इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन सल्फोनीकरण में, किससे बेटा, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 HHSO4 प्लस HOSO3H, यही है बेटा। तो इसमें ये क्या हो गया, यहां से हट, इसके साथ हट गया H2O माइनस और क्या बन गया बेटा, SO3H। ये SO3H कहां जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, पढ़ा था आपने, सल्फोनीकरण में ऐसा ही होता है। तो आपके पास क्या बन गया बेटा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो और पैरा उत्पादों का क्या निर्माण हो गया, इसका 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये 4-हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कौन सी अभिक्रिया बेटा, सल्फोनीकरण। दूसरा देखो बेटा, दूसरी है आपके पास नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन देखिए, नाइट्रेशन में क्या होता है, जब फिनोल की अभिक्रिया आप नाइट्रिकारी मिश्रण सांद्र H2SO4 प्लस तनु HNO3 लेते हैं, सांद्र H2SO4 और तनु HNO3 लेते हैं। देख बेटा HHSO4 ये तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और HONO2 ये HNO3 हो गया, यहां से क्या निकल गया आपके पास H2O और क्या बना NO2 प्लस, क्या बना बेटा NO2 प्लस बना ना, ये NO2 प्लस बना आपके पास, क्लियर है।
NO2 प्लस बना कि ये NO2 प्लस यहां से ये हुआ तो ये आपके पास क्या बना बेटा, यहाँ पे NO2 प्लस बना, क्या बना बेटा, नाइट्रोसोनियम आयन बना, नाइट्रोसोनियम। क्लियर है? ये आयन क्या करता है बेटा, इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर नाइट्रोसोनियम आयन बना आपके पास, ये क्या बनाया, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल, OH ऑर्थो पे जुड़ गया NO2 प्लस, पैरा पे जुड़ गया NO2, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये क्या हो गया बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, ये क्या बन गया बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल बन गया। इज दैट क्लियर? अब देखिए बी और सी, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। देखो बेटा, जब आप फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ CCl4 एक ध्रुवीय माध्यम कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति अध्रुवीय माध्यम में करवाते हैं तो आपके पास ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल का नाम निर्माण होता है। ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। क्लियर है? ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल का क्या हो गया, आपके पास निर्माण हो गया। अब देखो, अगर आपने इसी फिनोल की अभिक्रिया 3Br2 ब्रोमीन जल H2O, जल H2O ले लिया, मतलब ब्रोमीन वाटर से करवा दी, ब्रोमीन जल से करवा दी, ब्रोमीन वाटर से करवा दी। क्लियर है बेटा? तो क्या होता है आपके पास 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 246 ट्राई ब्रोमोफिनोल का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। और इसका कैसे आता है बेटा, श्वेत अवक्षेप आता है। क्या आता है बेटा, श्वेत अवक्षेप आता है, व्हाइट पीपीटी, श्वेत अवक्षेप आता है, व्हाइट पीपीटी आपके सामने क्या होती है बेटा, ऑब्टेन होती है। अब देखो बेटा, एक नाइट्रीकरण की एक रिएक्शन और है, देखेंगे आप इसको कि नाइट्रीकरण में क्या होता है बेटा, एक यहां देखो बेटा, इसको ये इसी के नीचे बनाए, इसी के नीचे बना लेना, फिर इसके बाद इसको बनाना। देखिए बेटा, OH प्लस सांद्र HNO3 ले लिया आपने, क्या ले लिया बेटा, सांद्र HNO3, केवल सांद्र HNO3 ले लिया, तो आपके पास OH NO2 आपने NSR रिएक्शन पढ़ी थी एल्वेरिन्स की, उसमें देखा था आपने। देखो बेटा, तो आपके पास NO2, ये निर्माण हो गया किसका बेटा, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटा, पिक्रिक अम्ल। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पिक्रिक एसिड। जब आप फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवा देते हैं तो आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, आपके पास निर्माण होता है पिक्रिक अम्ल का, पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, डी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा, आप फिनोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, एल्किल हैलाइड से, CH3Cl, क्या लेंगे, निर्जल AlCl3, क्या करेंगे बेटा, निर्जल AlCl3 के लेंगे, तो आपके पास क्या होगा, ऑर्थो पैरा क्रिशोल का निर्माण होगा, OH CH3 प्लस OH CH3, ऑर्थो पैरा क्रिशोल का निर्माण होगा। ये कुछ अभिक्रियाएं और भी अपन पढ़ेंगे, बेंजीन विलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास
फ्रिस पुनर्विन्यास। देखो फ्रिस पुनर्विन्यास में क्या होता है, जब आप फिनोल की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं बेटा, फिनोल की अभिक्रिया करवा देते हैं एसिड हैलाइड से, CH3COCl, एसिड हैलाइड से करवा देते हैं, तो आपको पता है क्या होगा बेटा, एस्टर का निर्माण होगा, अभी पढ़ा आपने। अब देखिए होता क्या है, OCOCH3 एस्टर बन गया, -HCl एस्टर बन गया एस्टर। अब देखो बेटा ये एस्टर बन गया, इस एस्टर की रिएक्शन फिर आगे AlCl3 निर्जल और नाइट्रोबेंजीन, क्या ले लिया बेटा, नाइट्रोबेंजीन ले लिया। तो होता क्या है बेटा, ये जो CH3CO समूह है, CH3CO समूह है, इसका ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या हो जाता है बेटा, पुनर्विन्यास। मतलब ये CH3CO समूह है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आकर जुड़ जाता है। तो आपके पास क्या बना बेटा, ये O ऊपर गया, O के पास S, तो ये तो फिनोल, और यहाँ CO CH3, ये तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया, और ये क्या हो गया बेटा, OH CO CH3, ये जुड़ गया बेटा पैरा पर। क्लियर है? तो ये आपके पास 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और ये क्या हो गया बेटा, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का क्या हो गया बेटा, आपके पास निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा अपन क्या, इस अभिक्रिया को कहते हैं अपन फ्रिस पुनर्विन्यास। यहाँ रीअरेंजमेंट होता है CH3CO समूह का, जब एस्टर बनने के बाद उसकी नाइट्रोबेंजीन और AlCl3 निर्जल से आप क्या करवाते हैं बेटा, अभिक्रिया करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है F, इंपोर्टेंट अभिक्रिया बेटा, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया, इसे कहते हैं फॉर्मिलीकरण, फॉर्मिलेशन। जब CHO समूह जुड़ जाए, फॉर्मिलीकरण क्या होता है, जब CHO समूह जुड़े। अब देखो बेटा CHO समूह जुड़े तो इसमें क्या होता है, जब फिनोल की अभिक्रिया क्या है, फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हो बेटा किससे, HCl प्लस HCN से इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्लियर है? तो होता क्या है बेटा, HCl और HCN ये आपस में पहले रिएक्ट होते हैं। क्लियर है? CH डबल बॉन्ड NH और Cl। क्लियर है? ये आपके पास इन दोनों ने रिएक्ट हुए, ये दोनों रिएक्ट हुए, HCl और HCN, तो ये बना। अब देखो बेटा होता क्या है, ये आपके पास फिनोल है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, इससे ये Cl को ले गया बाहर, HCl बाहर हो गया -HCl। अब देखो क्या बना आपके पास बना CH डबल बॉन्ड NH, यही बना। अब देखो यहां होता है जल अपघटन H2। क्लियर है? तो यहां पर OH और ये H, ये टूटा OH और ये क्या हो गया बेटा H, तो ये तो हो गया NH3 के रूप में बाहर। क्लियर है? NH3 बाहर, यहां क्या बना आपके पास, CH के साथ 2 OH समूह जुड़े नहीं, क्या निकल जाएगा, एक कार्बन पर 2 OH, तो क्या निकल जाएगा बेटा, पानी बाहर निकल जाएगा, -H2। तो आपके पास क्या बना बेटा, आपके पास बन गया OH CHO, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। क्लियर है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। नेक्स्ट FG, राइबोटीमान अभिक्रिया। अब ये राइबोटीमान कौन सी है बेटा, अपन ने पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म में पढ़ी थी आपने इसको, फॉर्मिलीकरण है ये, मैकेनिज्म भी पढ़ी थी अपन ने, वही फॉर्मिलीकरण का मतलब हो गया CHO समूह जुड़ेगा। तो देखो बेटा क्या होता है, जब फिनोल की अभिक्रिया करवाते हो आप किससे, 3KOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, KOH और क्लोरोफॉर्म और KOH से करवाते हैं, तो क्या होता है बेटा आपके पास
सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है OHCHO प्लस 3KCl प्लस 3H2O। क्लियर है? 3KCl प्लस आपके पास क्या हो गया बेटा 3H2O का फॉर्मेशन है हो जाता है। ये आपके पास क्या बना वही सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या बना बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये भी कौन सी बहुत फेमस एग्जांपल फेमस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपन ने क्लोरोफॉर्म में इसको डिस्कस किया था, मैकेनिज्म भी मैंने इसकी बताई थी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा GH। नेक्स्ट अभिक्रिया देखो आपके पास यही है राइमर टीमान, लेकिन अब की बार क्या हो गया बेटा, अब की बार इसका नाम हो गया बेटा कार्बोक्सिलीकरण। क्या हो गया बेटा कार्बोक्सिलीकरण हो गया इसका। ट्राइमेटिमान कार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होता है COOH समूह जुड़ता है। क्या जुड़ता है बेटा COOH समूह जुड़ता है फिनोल के ऑटो स्थिति पर COOH समूह जुड़ता है। तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई ज्यादा नहीं है क्लोरोफॉर्म CCl4 प्लस KOH। क्लोरोफॉर्म नहीं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड पाइरीन और KOH लेते हैं। इसके फलस्वरूप आपके पास क्या होता है बेटा सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या हो गया बेटा ये COOH। ये आपके पास सैलिसिलिक अम्ल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो। सैलिसिलिक एसिड का क्या हो गया बेटा निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बीन आपके पास क्या बनती है बेटा मध्यवर्ती बनता है। ये जो रिएक्शन है इसका जो मध्यवर्ती होता है इसे एल्डिमीन कहते हैं। एल्डिमीन क्या कहलाता है बेटा एल्डिमीन कहलाता है। क्लियर है? ये अभिक्रिया में मध्यवर्ती बना उसे भी अपन क्या कहते हैं बेटा एल्डिमीन कहते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास डफ अभिक्रिया। ये भी फॉर्मिलीकरण मतलब क्या होगा CHO समूह क्या होगा इसके अंदर जुड़ेगा। देखिए बेटा जब फिनोल की रिएक्शन आप करवाते हैं CH2 का 6N4 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक एसिड H3BO3 और साथ में यहां क्या लेते हैं बेटा ग्लिसरॉल लेते हैं। क्लियर है? तो आपके पास क्या होता है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। आपके पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड वही 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फेमस नाम है बेटा ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड। फॉर्मिलीकरण रिएक्शन में आपके पास ऑब्टेन हो रहा है ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्लियर है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन इसे यूरोट्रोपिन भी आप कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा अब आपके पास कोल्बे सीमट अभिक्रिया। कोल्बे सीमट अभिक्रिया में क्या होता है ये कार्बोक्सिलीकरण होता है। कार्बोक्सिलीकरण मतलब COOH समूह जुड़ेगा। कार्बोक्सिलीकरण देखो आपके पास फिनोल की रिएक्शन आपने क्षार से करवाई NaOH पता है आपको कि HOH क्षार से H2O बाहर लवण बन गया। अब देखिए ONA इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा CO2 से C डबल बॉन्ड O CO2 से करवाते हैं। तो CO2 में क्या होता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां क्या हो गया डेल प्लस यहां डेल माइनस ये डेल प्लस आ गया। इलेक्ट्रॉन इसमें ही पार्ट हो गया इसका। ये कहां आएगा टेक यहां करेगा नहीं करेगा। जब ये यहां टेक करेगा तो देखिए बेटा ONA यहां से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है। क्लियर है? ये आपके पास ऑक्सीजन माइनस। अब इसका क्या होता है बेटा आपके पास जल अपघटन। क्या होता है बेटा ये जल अपघटित होता है H प्लस H2O। तो जल अपघटित होगा तो क्या होगा OH और H और यहां भी H और OH। तो आपके पास क्या बना बेटा आपके पास बन गया OH और COOH बना के बना। ये क्या बन गया बेटा सैलिसिलिक
सैलिसिलिक एसिड बन गया, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो गया, इसीलिए इसे कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। लास्ट रिएक्शन बेंजीन विलय के कारण होने वाली लास्ट रिएक्शनों में देखो बेटा, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण जुड़ना हाइड्रोजन का। देखो बेटा, जब फिनोल की रिएक्शन आप करवाएंगे किससे, हाइड्रोजन से करवाएंगे, हाइड्रोजनेशन। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, सक्रिय धातु जैसे निकेल, पैलेडियम और पैलेडियम की उपस्थिति में करवाते हैं संक्रमण धातु में। तो क्या होता है बेटा, ये एक बॉन्ड टूटा पाई 2H, ये पाई टूटा तो 2H, अंदर वाला पाई टूट रहा है, इसमें डबल बॉन्ड का मतलब अंदर वाला पाई टूट रहा है, तो ये 6 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो 6 हाइड्रोजन जुड़ते ही क्या बन गया बेटा आपके पास, डबल बॉन्ड खत्म, साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बन गया बेटा, साइक्लोहेक्सेनोल का निर्माण हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल का निर्माण हो गया। ये थी बेटा आपके पास फिनोल की दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं, बेंजीन विलय की पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, बेंजीन विलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रियाएं थी। इन अभिक्रियाओं में अपन ने पढ़ा कि फिनोल के में बेंजीन विलय जो होती है उस पर वो हाइड्रोक्सी समूह के लोन पेयर के कारण ऑर्थोपेरा स्थितियों पर क्या हो जाता है, फिनोल में अनुनाद क्या डबल इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसके ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर आकर जुड़कर ऑर्थो पेरा उत्पादों का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। इसमें अपन ने अभिक्रियाएं पढ़ी बेटा कौन कौन सी, इसमें अपन ने पढ़ी सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण पढ़ा, इसमें हेलोजनीकरण पढ़ा, इसी में अपन ने फिर क्या पढ़ा बेटा, फ्रिस पुनर्विन्यास पढ़ा, इसी में अपन ने पढ़ा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ ली, डफ अभिक्रिया पढ़ ली, गाटरमान अभिक्रिया पढ़ ली, राइमर्टीमान फॉर्मिलीकरण पढ़ा, राइमर्टीमान कार्बोक्सिलीकरण पढ़ा, फिर अपन ने कोल्बे-सीमट अभिक्रिया भी पढ़ ली, और लास्ट अपन ने क्या पढ़ी बेटा, हाइड्रोजनीकरण। तो ये थी आपके पास फिनोल की दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जो बेंजीन विलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के कारण होती है। बेटा ये भी आज की जो क्लास थी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसमें जो भी मैंने रिएक्शंस पढ़ाई हैं कंफर्म आप मान के चलो बोर्ड में उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको भी कोई भी डाउट है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउटों को सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू बेटा।